हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे हर श्रृंगार के बारे में, जिसको पारिजात और शिवली कई नामों से जाना जाता है। इस प्लांट की फ्लावरिंग हमने लास्ट ईयर शेयर की थी। जब ये प्लांट 1 साल का था तभी हमें इस पे फूल मिल गए थे और ये पौधा हमने बीज से ही उगाया है, यानी कि सीड से ही ग्रो किया है। तो उसमें 1 साल बाद ही हमें फूल मिल गए थे और फिर इसके सीड्स बनने की वीडियो भी शेयर की थी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। फिर इसमें मार्च तक, लगभग अप्रैल की शुरुआत तक इसमें सीड्स बनकर तैयार हुए, तो हमने प्लांट को डिस्टर्ब नहीं किया था। और फिर 7 अप्रैल को हमने प्लांट को प्रून करने का सोचा, क्योंकि जो ये प्लांट है, जब इसमें सीड्स बन रहे होते हैं तब थोड़ा डिस्टर्ब करना सही नहीं होता है। सीड्स बनकर तैयार हो गए तब हमने उनको कलेक्ट किया और फिर अब इसमें से सारे सीड्स झड़ चुके हैं। तो अब इसमें न्यू ग्रोथ होगी और न्यू ग्रोथ थोड़ी स्लो है, क्योंकि इसमें हमने जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स लगा दी थी लास्ट ईयर, तो वो फिर निकाल नहीं पाए थे। जल्दी जल्दी में इसी में ही लगा दी थी और फिर ये इसी में ही ग्रोथ करती रही। तो फिर जब सीड्स ख़त्म हुए तो इसमें ग्रोथ हुई, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, छोटी छोटी लीव्स आना शुरू हो गई हैं। फिर हमने क्या किया कि इसको हमने हल्का हल्का प्रून करने का सोचा, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो होती हैं उनको अगर सही से प्रून कर दिया जाए तो प्लांट की शेप भी अच्छी हो जाती है और जो न्यू ग्रोथ होती है वो भी अच्छे से होती है, क्योंकि सारा प्लांट का फोकस न्यू ग्रोथ में ही रहता है। तो इस तरह से ये 7 अप्रैल को हमने हल्का हल्का प्रून किया है। और ये काम आप रेनी सीज़न में भी कर सकते हैं, जैसे फरवरी मार्च में कर सकते हैं अगर आपके प्लांट पे सीड्स नहीं बन रहे हैं तो, यानी कि बीज अगर प्लांट पे नहीं है तो आप उसकी कटिंग प्रूनिंग उसकी फरवरी मार्च में कीजिए। हम थोड़ा लेट हो गए थे। फिर आप रेनी सीज़न में भी, अगर आपको थोड़ा सा कहीं से लग रहा है कि प्लांट को शेप देनी है, वो आप रेनी सीज़न में भी कर सकते हैं। तो उस समय हमने इसको प्रून किया और फर्टिलाइज़र भी ऐड करना होता है, लगभग फरवरी मार्च में कर सकते हैं या अप्रैल में, जैसे कि हम लेट हो गए हैं क्योंकि सीड्स बन रहे थे, तो आप अप्रैल में भी इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। हमने नहीं किया क्योंकि हमें इनमें से जेड की कटिंग को बाहर निकालना था। दरअसल ये जेड की कटिंग जब हमने जेड प्लांट को प्रून किया था तो इसमें लगा दिया था, तो सोचा था कि आगे कभी बोनसाई वगैरह बनाने के काम आएगी, लेकिन फिर निकाल ही नहीं पाए, तो इसमें इसीलिए हम फर्टिलाइज़र भी ऐड नहीं कर पाए। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्लावरिंग से पहले रेनी सीज़न आएगा तो उसमें हम ठीक कर लेंगे, ऐसा ही हमने सोचा था। तो जैसे कि आज 18 जून है तो हमने प्लांट को ठीक करने का सोचा है। अब सबसे पहले ये जेड प्लांट की कटिंग्स हमें बाहर निकालनी है। दरअसल ये कटिंग्स नहीं है, अब तो ये पूरे प्लांट्स ही बन चुके हैं, इनमें काफ़ी रूट्स फैल गई हैं। तो ये देखिए प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। हमने इसको हल्का हल्का प्रून कर दिया था, हल्की हल्की कटिंग कर दी थी, तो जो इसमें न्यू शूट्स हैं वो अच्छे से बन पाई हैं। और जितने ज़्यादा इसमें शाखाएँ होती हैं, यानी जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, उतने ही ज़्यादा फूल आते हैं। ये हमने आपसे पहले भी शेयर किया है, फिर चाहे कोई भी प्लांट क्यों ना हो। अब ये जेड प्लांट की कटिंग्स हैं, तो हर श्रृंगार की रूट्स काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं और फिर जेड प्लांट की रूट्स भी इसमें काफ़ी फैल गई हैं, तो इसको बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको हम जो बोनसाई वाली वीडियो आपसे शेयर करेंगे तो उसमें आपसे शेयर करेंगे कि इनका हम आगे क्या करेंगे। तो इस एक ही वीडियो में आपको 2 बातें सीखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि अगर आपको जेड प्लांट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाना है तो उसमें अगर रूट्स टूट भी जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो प्लांट्स कटिंग से इजीली ग्रोथ कर लेते हैं तो उसमें अगर इस तरह से रूट्स टूट जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें अंदर रूट्स जकड़ गई हैं, हर श्रृंगार ने भी रूट्स फैलाई हुई हैं और जेड प्लांट ने भी, तो कुछ रूट्स टूट सकती हैं जेड प्लांट की और कुछ ऐसा का ऐसा ही इसको बाहर आ जाएगा। तो देखते हैं कितनी रूट्स हम बचा पाते हैं। जब बोनसाई के लिए इसको तैयार करना है तो कोई स्पेशल सॉइल नहीं चाहिए होती है। आप नॉर्मल सॉइल में थोड़ा सा गोबर की खाद मिला लीजिए या वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए और थोड़ा सा हल्का सा बजरी वगैरह जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो मिला लीजिए, तो बोनसाई के लिए बहुत अच्छी सॉइल रहती है वो, तो रूट्स उसमें आसानी से फैल पाती हैं। और जेड प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि जेड प्लांट की पत्तियाँ झड़ रही हैं, तो जेड प्लांट को आप बहुत हल्का ही पानी दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी से इसकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। तो देखिए इसमें रूट्स आ गई हैं कुछ, तो ये थोड़ा ठीक हो गया है। किसी में रूट्स आई हैं, किसी में नहीं आई हैं, तो इसको हम ठीक कर लेंगे। और जेड प्लांट की एक और खासियत है, जैसे कि अभी हमें इसको नहीं लगाना है, जैसे टाइम नहीं है फिलहाल, हर श्रृंगार पर ही काम करना है, तो अगर आपको इसको रखना है आप इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ही रखा रहने दे सकते हैं। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे उसमें रूट्स हों चाहे ना हो, प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि सभी प्लांट्स हमने बाहर निकाल लिए हैं, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती तो इसीलिए हमने थोड़ा शॉर्ट में ही दिखाया है। तो इसको हमने सबको बाहर निकाल लिया है और जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा रूट्स हैं जो टूट गई हैं उनको सबको अलग कर देते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र ऐड करने की। फर्टिलाइज़र के लिए आप कोई भी गोबर की खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या घर पर जो किचन वेस्ट से आप कंपोस्ट बनाते हैं वो ले सकते हैं, या लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं।
हम यहाँ पर गोबर की खाद यानी काऊ डंग ले रहे हैं, जो कि अच्छी तरह पुराना फर्टिलाइज़र है। अगर आप नई और ताज़ी गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे या कुछ दिन पुरानी ही गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो उससे फंगस लगने का डर रहता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ी पुरानी खाद का ही प्रयोग करें तो वो अच्छे से वर्क कर पाती है। तो साइड से हम सॉइल को हटा देते हैं। लगभग 2 से 3 इंच गहरा आप इस तरह से कर सकते हैं। मेन रूट बॉल जो है यानी कि बीच की ये जो जड़ें हैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। बस साइड से हल्का सा रूट स्ट्रिम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मौसम रेनी सीजन है, इसमें प्लांट वैसे भी न्यू ग्रोथ करेगा। अब इसमें गोबर की खाद हम भर देते हैं, लगभग 4-5 मुट्ठी अच्छे से भर देंगे। और ऊपर से क्या करेंगे, जैसे दूसरे प्लांट्स में भी हमने बताया है, थोड़ा सा सॉइल में भी गोबर की खाद मिलाकर ऊपर से एक लेयर उससे ढक देंगे थोड़ा सा, जिससे जो गोबर की खाद है वो सूखेगी नहीं और अच्छे से अंदर काम कर पाएगी। तो देख सकते हैं कितनी ये ब्लैक हो चुकी है, तो अच्छी तरह से ये तैयार है। अब आप में से काफ़ी व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा कि क्या गोबर की खाद गर्माहट नहीं बनाएगी मिट्टी में और रूट्स जलेंगी नहीं? तो ऐसा नहीं है, हमने मेन रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया है। साइड में गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, ऊपर से इसमें सॉइल की एक लेयर बना देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद है। जो कच्ची गोबर की खाद है उससे थोड़ा फंगस का डर रह सकता है। तो इसमें ये 2 मुट्ठी हमने लगभग ले ली है अलग से, और 2 मुट्ठी इसमें मिट्टी मिला लेंगे। तो ये जो मिक्सचर है ये ऊपर से थोड़ा कवर करने के काम आएगा, और जो गोबर की खाद है वो रूट्स में असर करेगी इससे। तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं इस तरह से। ये काम आप बिना डरे कीजिए, और किसी भी प्लांट में ये काम आप कर सकते हैं। फ्लावरिंग का टाइम जब प्लांट का हो उससे लगभग 1 मंथ पहले आप ये काम अगर कर देंगे तो आपको सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। और जो ये न्यू शूट्स नीचे से आ रही हैं इनको हम कट कर देंगे, क्योंकि नीचे की तरफ से हमें कोई दूसरी ब्रांच नहीं चाहिए। इसको एक सीधा प्लांट बनाना है हमको, और आप चाहें तो एक स्टिक सपोर्ट के लिए लगा सकते हैं थोड़े दिन के लिए, जिससे प्लांट सीधा चले, और फिर बाद में आप उसको हटा सकते हैं। तो सॉइल को अच्छे से प्रेस कर देते हैं, अच्छे से थपथपा दीजिए मिट्टी को, और इसमें हम हल्की हल्की वाटरिंग कर देंगे, क्योंकि खाद देने के बाद पानी देना ज़रूरी होता है। और ये काम शाम को करेंगे तो प्लांट अच्छा रहेगा। और इसमें आपको प्लांट को कोई छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इस तरह से किया है, क्योंकि हमने प्लांट की मेन रूट बॉल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी रखना चाहते हैं तो एक दिन इसको छाया में रख सकते हैं, प्लांट अच्छी ग्रोथ कर लेगा। अब इसको आपको कैसी धूप में रखना है, तो कम से कम 4 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फुल डे सनलाइट में आप रख सकते हैं। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, बहुत हल्की नमी बनेगी तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे ग्रो करना चाहें कर सकते हैं। तो साइड में हमने एक इसमें स्टिक भी लगा दी है सपोर्ट के लिए, जिससे फिलहाल थोड़ा सा ये सीधा रहेगा, बाद में उसको हटा देंगे। और ये बताया हुआ काम आप अभी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपके कमेंट्स आएंगे। जब फ्लावर्स आएंगे तो आपके कमेंट्स आएंगे कि हमारे प्लांट पे तो फ्लावरिंग हो ही नहीं रही है, हम क्या करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।